के सर सज गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, तख्त लाहौर का ताज मोहसिन नकवी के सर सज गया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर कर दिया गया है। तख्त लाहौर का ताज मोहसिन नकवी के सर सज गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात सज्जाद काज़मी से जानते हैं। सज्जाद, बताइएगा, नाम कर दिया गया है, तख्त लाहौर का ताज मोहसिन नकवी के सर सज चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट तक ये इजलास जारी रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास था। 15 रुकनी टीम थी इलेक्शन कमीशन की जो कि इसमें शरीक रही है। उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग थे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान भी थे और स्पेशल सेक्रेटरी जो है जफर इकबाल वो भी इसमें शरीक थे। इस चारों नामों के हवाले से जो है ब्रीफिंग दी गई। वो चारों नाम जो कि स्पीकर पंजाब की तरफ से भेजे गए थे, पंजाब असम्बली की तरफ से भेजे गए थे, वो जेर बहस रहे। तमाम के तमाम जो पोर्टफोलियोज हैं उनके चेक किए गए। उसके बाद ये डिसाइड कर लिया गया है कि अब मोहसिन नकवी जो है वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे और इस हवाले से अब बाकायदा ऐलान भी जो है वो कर दिया गया। इस हवाले से सच टीवी ने तकरीबन घंटा पहले आगाह कर दिया था कि सरफहरिस्त है मोहसिन नकवी का नाम और मोहसिन नकवी मोस्ट फेवरेट हैं इस हवाले से, क्योंकि बताया जा रहा था कि कानूनी जो जराए हैं इलेक्शन कमीशन की वो बता रहे थे कि जो अहमद नवाज सुखेरा हैं और उनके हवाले से भी ये बताया जा रहा था कि क्योंकि उनकी रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक वो कोई ऑफिस नहीं ले सकते, इस वजह से उनका नाम भी कम फेवरेट भी था। इस तरह आज चीमा भी कंट्रोवर्शियल रहे और नवीद अकरम चीमा और जो मोहसिन नकवी है इसके दरमियान मुकाबला था। तमाम अब मोहसिन नकवी का जो चुनाव है वो कर लिया गया है और मोहसिन नकवी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब के होंगे। इस हवाले से अब जो है ये मरासला वो भेज दिया जाएगा, जो गवर्नर है पंजाब के उनको भेजा जाएगा। इस तरह जो सदर मुमलिकत है वज़ीर आज़म के नाम अरसाल किया जाएगा। उसके बाद जो जैसे ही जाएगा ये मरासला, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब के जो हैं वो इस हवाले से गेजेटेड नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेंगे और बाकायदा तकर्री जो है वो हो जाएगी। अब जो ये नाम था ये बिल्कुल अपोजिशन की तरफ से था। तमाम जो अब इस हवाले से पीटीआई के पास कम ऑप्शन रह गए हैं क्योंकि अब तकर्र तो हो चुका है। अब अगर वो जाते भी हैं कोर्ट में तो उनके पास इंतहाई कम ऑप्शन होंगे और वो अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो 199 आर्टिकल के तहत उनको बताना पड़ेगा कि उनकी पिटीशन में क्या दमखम है और पिटीशन में बताया जाएगा कि क्यों इस नाम को वो अपोज कर रहे हैं। जी सजाद काज़मी बताइएगा, क्या पीटीआई इस नाम को कबूल करेगी? बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर पहले कह चुकी है कि ये नाम हमें मंजूर नहीं है और ये जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है जो कि नवाज शरीफ की, इस तरह ये पहले इनकी तरफ से बता दिया गया था कि हमें ये मंजूर नहीं है नाम। तमाम अब ये रिएक्शन आना बाकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बाकायदा इस हवाले से क्या लाइमल रखती है। आया एहतजाज किया जाता है या कानूनी जंग का जो है वो रुख किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी अपडेट करने के लिए।